हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एंड जो हमारा टारगेट है 2025 CGL क्रैक करने का, उसको बिल्कुल अच्छे से फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको 11 वीडियोस करवा दी थी ब्लैक बुक की, जिसमें हमने 10 वीडियोस के अंदर 100 एंटोनियम सिनोनियम देखे थे। एंड जो हमारी 11th वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, जो 1 से 100 तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम सिनोनियम थे वो उसमें हमने कवर किए थे। और बहुत बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में मैंने वो समझाया हुआ है। सो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस ना देखे तो प्लीज़ एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखो हमने 100 एंटोनिम सिनोनिम कर लिए हैं। हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा चीज़ों को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को हम अगर कंप्लीट करते रह जाएंगे तो हमारी बाकी चीज़ें रह जाएंगी, तो साथ के साथ हम इनको भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी कि जो टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड इन वीडियोस को तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो मैं टॉप 200 टॉप 100 इनकी वीडियोस कराऊँ, इनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से कराऊंगी, तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ एंड आप इनको अच्छे से रिलेट कर पाओ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो टॉप 200 करेंगे एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, बीट अबाउट या फिर अराउंड द बुश। ठीक है, तो देखो ये ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो 15 बार 20 बार 18 बार ऐसे एसएससी ने पूछे हुए हैं, यानी कि बार बार ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इनको ध्यान से करिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बीट अबाउट एंड अराउंड द बश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, अवॉइडिंग द मेन पॉइंट। यानी कि आप इसको अपनी लाइफ से अगर रिलेट करो तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा आपके रिलेशन में जो कभी भी टू द पॉइंट बात नहीं करता होगा, यानी कि उसकी आदत होगी घुमा फिरा कर बात करना, आपका भाई हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो। ठीक है, तो उससे आप इस फ्रेज को याद करेंगे। जो भी है आपका रिलेशन में, अगर रिलेशन में नहीं है, किसी ना किसी को तो जानते ही होंगे जो घुमा फिरा कर बात करता है। तो आज से उससे रिलेटेड हम क्या याद करेंगे, बीट अबाउट या अराउंड द बश, यानी कि वो कभी भी टू द पॉइंट बात नहीं करता, अवॉइड करता है मेन टॉपिक को। एग्जाम्पल मैं करूँगी, इंडियन पॉलिटिशियंस जस्ट बीट अराउंड द बश इन देयर स्पीचेस। यानी कि देखो ये भी बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है कि जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा ही अपनी स्पीच में क्या करते हैं, बीट अराउंड द बश, यानी कि घुमा फिरा कर बात करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कभी भी टू द पॉइंट बात नहीं करते कि हमने ये किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पिल द बीन्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। स्पिल द बीन्स, देखो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, अनजाने में भेद खोलना। ठीक है, बीन्स क्या होते हैं, बीज होते हैं। ऐसा सपोज करो कि हमने किसी बोरी वगैरह में, किसी थैले में कोई बीज रखे हुए हैं एंड हमने उनको ओपन कर दिया है, स्पिल कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, अनजाने में भेद खोल देना, यानी कि बातों बातों में क्या कर देना, खुलासा कर देना। डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि जो हमारा सीक्रेट था उसको एक्सीडेंटली मैंने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, यानी कि स्पिल द बीन्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, शी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट। यानी कि कोई किसी न किसी व्यक्ति को आप ऐसे जानते होंगे जो जिसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं है, यानी कि वो कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकता अपने पास, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो उसको सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देगा, यानी कि वो क्या कर देगा, स्पिल द बीन्स कर देगा। ठीक है, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो गया, अनजाने में भेद खोलना, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, शी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट। तो फर्स्ट हमने क्या किया, बीट अबाउट या फिर अराउंड द बश, यानी कि अवॉइडिंग द
मेन टॉपिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडियन पॉलिटिशियंस जस्ट बीट अराउंड द बश इन देयर स्पीचेस। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स, यानी कि अनजाने में भेद खोल देना। डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, शी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि देखो इसमें दो वर्ड्स का यूज हुआ है, आर्म और लेग का। अब देखो बाजू से पैर तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब अगर मैं कॉमनली देखूँ तो मैं क्या देखूँगी कि जो बाजू है हमारी, आर्म है, वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लेग तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग हम इससे याद कर सकते हैं, यानी कि बहुत महंगा होना। वहाँ से वहाँ तक का अगर मुझे कुछ करवाना है, यानी कि ऑपरेशन वगैरह कुछ भी लगा लो, तो वो मुझे क्या पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, यानी कि कोस्ट उसका जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। डिस्क्लोज, सॉरी ये ऊपर वाला ही लिखा गया, डिस्क्लोज द सीक्रेट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ना, एक्सपेंसिव पड़ना। सॉरी ये गलत हो गया, इसका यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक्सपेंसिव होना बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सपेंसिव होना। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव होना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस इज रियली नाइस, यानी कि ये जो ड्रेस है ये रियली में नाइस है, बट क्या हुआ, इट कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि मुझे इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत महंगी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून, देखो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ईद का चांद। ठीक है, वंस इन आ मतलब कभी कभार होना, ये तो कभी कभार क्या होता है, ईद का चांद ही कभी कभार दिखता है, तो इसको क्या हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून, रियरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। ठीक है, नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक भी बार बार पूछा गया है, यानी कि किए का परिणाम भुगतना। देखो वैसे अगर हम देखें म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक को हम खुशी खुशी में एंजॉय करते हैं, बट यहाँ पे इसका देखो हमें पता है कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो कभी भी अपना सीधा सीधा मीनिंग नहीं बताते, वो अपने अपोजिट कुछ मीनिंग बताते हैं, या फिर उनमें कुछ भी मीनिंग छिपा नहीं होता, हमें खुद से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक आज से हम याद करेंगे, फेस द म्यूजिक किसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई मिस्टेक की है, उसको अगर उसने एक्सेप्ट किया, उसका भुगतान किया, तो उसको हम बोलेंगे ही फेसेस द म्यूजिक, यानी कि उसने क्या किया, अपने किए का भुगतान किया। ठीक है, टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक, टू बियर कॉन्सिक्वेंसेज। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल होंगे ही गोट कोट चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, नाउ ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक, यानी कि उसने टेस्ट के दौरान क्या की, चीटिंग की, और चीटिंग करते हुए वो पकड़ा गया, तो अब क्या कर रहा है, उसे की का भुगतान करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। देखो वेदर की बात की गई है, तो वेदर यानी कि मौसम, अगर मौसम खराब हो तो क्या हो जाता है, सब बीमार पड़ जाते हैं, तो अंडर द वेदर का मतलब क्या हो जाएगा, बीमार होना। टू फील वेल, ठीक है, एंड टू बी इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट बिलीव आई एम फीलिंग अंडर द वेदर ऑन माई बर्थडे। ठीक है, इनकी मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे क्या हो गया, बुखार हो गया। सेवंथ क्या कहता है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखो यहाँ पे फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द बीच में लगाया गया है, अ बोल्ट एंड ब्लू, यानी कि ब्लू एंड अ बोल्ट हमारे पास दो अलग अलग वो वर्ड्स हो गए, एंड इनको किससे जोड़ा गया, फ्रॉम द, यानी कि जो बोल्ट है वो ब्लू से पहले आ गया। यानी कि मैं अगर मतलब इसका कोई ऐसे मीनिंग नहीं बनता, लेकिन मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सपोज करो आपके मतलब आपके पास दो पर्सन्स हैं या फिर आइडियाज़ हैं, एक का नाम ब्लू है, एक का नाम बोल्ट है, तो जो बोल्ट है ना, आना तो पहले ब्लू चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पर कौन आ गया, बोल्ट आ गया। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से पहले बोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आकस्मिक घटना, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बोल्ट आएगा, मैंने एक्सपेक्ट क्या किया था कि पहले ब्लू आएगा, बट आ कौन गया, बोल्ट, यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, जो एक्सेप्ट नहीं होता उसको
मतलब क्या हो जाएगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि उसकी जो मैरिज की घटना न्यूज है वो क्या हो गई, एक आकस्मिक घटना हो गई। नेक्स्ट इज बरी द हैचेट। इसका मतलब क्या होता है, झगड़े को खत्म कर देना। तो देखो इसको मैं किस ट्रिक से कर सकती हूँ, बरी वर्ड से मैं अगर याद करूँ तो बरी हिंदी में किसके लिए यूज किया जाता है, किसी को छोड़ना या फिर समाप्त करना, यानी कि हमने किसको समाप्त किया है, झगड़े को। बरी द हैचेट मीनिंग झगड़ा खत्म करना, टू मेक पीस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्राची एंड आई हैव buried द हैचेट, वी आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो उसके और मेरे बीच में झगड़ा था अब हमने उसको खत्म कर दिया है और अब हम अच्छे फ्रेंड्स हैं। नेक्स्ट फ्रेज क्या कहता है, नेक्स्ट फ्रेज है विल्ड गूस चेज, निरर्थक खोज। यानी कि विल्ड गूस चेज का मतलब क्या है, निरर्थक खोज। इसको मैं कैसे याद करूंगी, विल्ड, विल्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी जंगल से रिलेटेड। ठीक है, एंड चेस का मैं अगर चेस से करूं, चेस हमारा क्या होता है, कोई गेम। अगर मैं जंगल में गेम को ढूंढने की कोशिश करूँ वहां हमें नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है, हमारी निरर्थक खोज है जिसका कोई हमें फल ना मिले, अ वर्थलेस हंट और चेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई वेंट ऑन अ wild goose chase looking for John before I realized he was in a different shopping मॉल। यानी कि अगर मैं मतलब मेरे लिए क्या हुआ कि मैं किसको ढूंढने गई थी, जॉन को, किसी शॉपिंग मॉल में, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो तो डिफरेंट शॉपिंग मॉल में गया हुआ था। यानी कि वो जो मेरी इवेंट थी, जाने का पर्पस था, वो क्या हो गया, विल्ड गूस चेस हो गया, निरर्थक हो गया। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, आखिरी मौके पर। ठीक है, एट वेरी लास्ट मोमेंट ही अराइव्ड ऑफिस एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट मौके पर। ठीक है, एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। 10th हमारे पास क्या है, एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, विल्ड गूस चूज, अ वर्थलेस हंट और चेज, bury the hatchet to make peace, a bolt from the blue, something unexpected and unpleasant, under the weather, to not feel well, face the music, to accept punishment for mistake, and once in a blue moon, यानी कि rarely and infrequently, cost an arm and leg, sorry यहाँ पे expensive था, spill the beans, disclose the secrets accidentally, and beat about and around the bush, avoiding to the main topic। आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी किसी भी फ्रेजेस में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।